आप मूव कीजिए सबको एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैच आप लोग का 23 से 27 फर्स्ट बैच। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स में। आप लोग को पता होगा कि मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ। तो 20-25 साल हो गया, 20-22 साल हो गया मुझे स्पोर्ट्स में, जिसमें कि मैंने दिल्ली क्रिकेट, इंडियन एयरफोर्स क्रिकेट, बिहार क्रिकेट, अरुणाचल क्रिकेट, NCA, ZCA और ऑल इंडिया रेसलिंग, ऑल इंडिया कबड्डी एंड ऑल इंडिया फुटबॉल, ये सभी के लिए मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम किया। दिल्ली में भी आज मैंने पढ़ाया करीब 7-8 साल, और यहाँ भी 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। और अभी भी इस बार बिहार क्रिकेट विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हम लोग पुणे गए थे, अभी पुणे से आए भी हम। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी 15-20 साल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने महसूस किया एज ए फिजियोथेरेपिस्ट की ग्राउंड में फिजियोथेरेपी का क्या क्या रोल हो सकता है, वो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, बुक में, नेट पे, सब जगह बहुत सारे चीज़ लिखे हुए होते हैं, और बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होती। अनुभव और एक्सपीरियंस, मैंने बार बार बोला कि एक्सपीरियंस भी अपने आप में किताब के बराबर ही होता है। जो आप कभी किताबों में पढ़ते होंगे, आप मरीज को देखेंगे, वो चीज़ नहीं होगा, और जब मरीज में जो चीज़ देखेंगे वो किताबों में नहीं होता है। तो किताब में पढ़ना और मरीज़ को देखना और सामने से ग्राउंड में देखना में बहुत ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस को तब महसूस करेंगे जब आप खुद इसको काम को करेंगे। तो हम आज इस 6-7-8 मिनट का वीडियो में एक स्पोर्ट्स के बारे में एक जनरल आपको नॉलेज डाल देंगे कि कल के तारीख में जब भी आप किसी टीम के साथ जुड़े तो क्या क्या बातों को आपके दिमाग में होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स क्या है? खेल कूद। तो खेल कूद का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता है। खेल अभी दुनिया की जितने भी जगह है, या हिंदुस्तान है या बिहार है, हर स्कूल से लेकर के एक स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है। जो है ना, स्कूल में भी स्पोर्ट्स का एक क्लास होता है, और यही खेल धीरे धीरे बाद में प्रोफेशनल बन जाता है। आजकल स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन हो गया है। आजकल लोग स्पोर्ट्स में कैरियर बनाते हैं, उसमें ही वो जॉब करते हैं। जैसे आप अपना फिजियोथेरेपिस्ट में कैरियर बना रहे हैं, तो कोई लोग स्पोर्ट्स में ही कैरियर बना रहा है। अभी आप नाम सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, आजकल जैवलिन में भी देखिए नीरज चोपड़ा ने अपना कैरियर बनाया, बैडमिंटन में साइना नेहवाल है, टेनिस में सानिया मिर्जा, कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जिसको हम और आप जानते हैं। तो आजकल कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, सब में आजकल कैरियर है, सब में आजकल जॉब है ना। तो अब वो तो खिलाड़ी का पार्ट हो गया। हम फिजियोथेरेपिस्ट भी उस खेल में जुड़ता है। हम भी, जैसे कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो खेलता नहीं हूँ, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आज के तारीख में खेल का बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई खेलेगा तो उसमें इंजरी हो जाता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे। इसका मेन कारण बहुत है। फॉल इंजरी हो सकता है, कोलिजन इंजरी हो सकता है, लोग आपस में टकरा जाते हैं, एथलेटिक्स, रनिंग वगैरह करते हैं, टकरा जाते हैं, बहुत सीरियस इंजरी हो जाता है। कोलिजन इंजरी, हेड टकरा गया, सर टकरा गया, चेस्ट एक दूसरे से हो गया, फॉल हो गया, दौड़ते दौड़ते समय गिर गया, हॉर्स राइडिंग में लोग गिर जाते हैं, हाई जंप में गिर जाते हैं। तो फॉल इंजरी, कोलिजन इंजरी, ट्विस्टिंग, एंटी ट्विस्ट कर जाना, नी का ट्विस्ट कर जाना, शोल्डर का ट्विस्ट कर जाना, रिस्ट का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाना, मतलब कोई बॉक्सिंग कर रहा है ना। तो इस प्रकार से रिपीटेड मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट और फास्ट इंड्योरेंस का क्या करता है प्लेयर लोग इस्तेमाल करता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे वियर एंड टीयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार जो इंजरी, बड़ी इंजरी होती है जो दूर से दिख जाती है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, नेजल ब्लीडिंग हो गया, क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया, फॉल इंजरी में हो गया, एंकल ट्विस्टिंग हो गया, ये बहुत सारे बड़े इंजरी होते हैं। दिस इज अ मेजर इंजरी। और कभी कभी इंजरी क्या माइनर होती है जो कि दिख नहीं पाता है, लेकिन प्लेयर बोलता है कि मुझे तकलीफ हो रहा है। तो बैक वीक हो रहा है, सर नी में पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है। सो मेनी थिंग्स आर कॉल्ड द माइनर इंजरी। तो मेजर इंजरी तो दूर से दिखता है, माइनर इंजरी दिखता नहीं है। तो उसमें क्या क्या चीज़ माइनर इंजरी में हो जाता है, जैसे कि समटाइम हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे कि मेटाकार्पल जो हमारा है, मेटाटार्सल्स है, ये जो बार बार इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट्स। क्रिकेट में बात करें हमें तो बॉलिंग, बैटिंग जो भी है, फुटबॉल, बॉक्सिंग्स जो भी है, वॉलीबॉल, तो इस्तेमाल अपर लिम्ब का इस्तेमाल करता है, लोअर लिम्ब का इस्तेमाल होता है।
तो इसमें कभी कभी हेयर लाइन क्रैक आता है जो कि दिखता नहीं है। तो हेयर लाइन क्या क्रैक होता है, बोन में स्क्रैच टाइप का, बहुत माइनर, कुछ किया और माइनर, तो उसमें वो दिखेगा नहीं और उधर ध्यान भी नहीं जाता है, मगर प्लेयर बार बार बोलेगा सर मुझे पेन हो रहा है। तो वैसे में ध्यान लगाइएगा कि हो सकता है कि उसको हेयर लाइन क्रैक है, गो फॉर द एक्सरे। यदि हेयर लाइन क्रैक आ गया तो उसका फिर हमें उसको रेस्ट देना है और उसको बैंडेज वगैरह करके उसका मैनेजमेंट करना है, तो आपको फर्दर इंजरी से आप रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है प्लेयर के जो होता है डिहाइड्रेशन का, कि प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा दिन में ग्राउंड में खेलते हैं, बॉडी से बहुत स्वेट के फॉर्म में पानी बॉडी यूरिन के थ्रू में बॉडी से निकल जाता है और बॉडी क्या होता है एकदम टाइट हो जाता है। ऐसे में प्लेयर जो क्या है पूरा बॉडी एक को फील करेगा, सर पूरा बॉडी में ही विल कंप्लेन फुल बॉडी पेन। ठीक है, तो पूरा बॉडी पेन होगा क्योंकि पानी काफ़ी निकल चुका है, उसको क्रैम्प पेन होगा जांग में, थाई में, सम टाइम एब्डोमेन में भी डिहाइड्रेट करेगा। एंड यू विल फील सम टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है, चेस्ट में भी पेन हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड में लंबा टाइम कर फास्ट गेम्स होता है तो डिहाइड्रेशन इज मेजर प्रॉब्लम्स। तो वहाँ भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट को देखना है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करते रहना, देखना है कि प्लेयर डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है। तो यदि ऐसा केस में क्या है, उसको इलेक्ट्रॉल देना, नींबू पानी देना, लिक्विड तरबूज का पानी, खीरा, ककड़ी, इस टाइप को जो भी चीज़ अवेलेबल है लिक्विड्स उसको ज़्यादा देना ताकि उसका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। हाँ, वो भी ठीक है। दो है, हमें बहुत बड़ा केस नहीं, हमें एक अवेयरनेस रहना है कि क्या क्या। देन हमें मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन। अब जब ग्राउंड में आप रहते हैं, अब जब हम क्लिनिक में रहते हैं तो क्या है, हम ये बैठे हुए एक प्लेयर आया या एक पेशेंट आया, उसको ध्यान से देखा, मगर जब आप ग्राउंड में रहते हैं तो क्या होता है, एक साथ पूरे ग्राउंड में प्लेयर इधर भी खेल रहा होता है, हाँ उधर भी खेल रहा होता है, तो उसको दूर से शब्दों को ऑब्जर्व करना है। कहीं आप यहाँ देख रहे हैं कोई उधर गिर गया, यहाँ देख रहे हैं कोई उधर गिर गया, तो उसका ऑब्जर्वेशन आपका एकदम फास्ट होना चाहिए कि भाई पूरे ग्राउंड में आपका नज़र होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है, 3 to 4 मिनट्स। तो वो आपका मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि पूरा जगह आपका ऑब्जर्वेशन इंटेंस होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। आप एकदम फास्ट अलर्ट, जितना कि प्लेयर भी अलर्ट होता है उतना अलर्ट आपको भी होना है ना, तभी तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना। आप उधर कहीं बैठे, उधर अचानक गिर गया, पता ही नहीं चला कि उधर वो गिरा हुआ भी है ना। तो आई विल शुड बी अलर्ट। देन स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंजरी फास्ट और क्विक होता है। अभी सब कुछ सामान्य चल रहा है, एकदम मैच चल रहा है, आप देखते होंगे टीवी पे IPL वगैरह सब कुछ मैचेज, फुटबॉल देखते होंगे, सब कुछ सामान्य चल रहा है, अचानक एक बॉल लगा उसके थबड़े पे, टंग या सर पे लगा, है ना, तो तुरंत क्विक इंजरी होता है। तो क्विक इंजरी, तो क्विक मैनेजमेंट्स तुरंत आप करेंगे, पता करेंगे ना कि आप उसे ग्राउंड में ट्रीट कर सकते हैं या उसको रेफर कर सकते हैं। ये डिसीजन फास्ट लेना है, ये नहीं कि इंजरी बड़ा हो गया और आप वहाँ लगे हुए हैं, उतना टाइम नहीं होता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आपको तुरंत देखना कि हम इसको कर सकते हैं या डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड के बाहर में एम्बुलेंस, डॉक्टर की भी टीम लगी रहती है, तो तुरंत लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, तुरंत रेफर कर दें। कंकशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंकशन क्या होता है कि बॉल जो है क्रिकेट में या फुटबॉल में या कोलिजन इंजरी हो जाती है, हेड टकरा जाता है, सर टकरा जाता है, गिर जाता है, फुटबॉल एक दूसरे से सर टकरा गया, या कोई क्रिकेट में आके बॉल लग गया तो बॉल सर में लग जाता है, तो कंकशन बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा भी जोर नहीं लगता है कि उसका ब्लीडिंग आ जाए, तो जब ब्लीडिंग आ जाए तो सर में भाई कपास सर फट गया, डॉक्टर आएगा, उसको स्टिचिंग वगैरह करेगा जो करना। बट समटाइम्स इंपॉर्टेंट मैच चल रहा होता है, प्लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हल्का सा लगा तो कंकशन आता है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि वो और खेले, तो उसको जाकर के तुरंत ऑब्जर्व करना, कहीं उसको गिडनेस तो नहीं आ रहा, वॉमिटिंग टेंडेंसी तो नहीं आ रहा, आइज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। यदि सब कुछ सामान्य नज़र आता है तो उसको आप अलाउ कर सकते हैं खेलने के लिए, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, कहीं मेजर उसको लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। देन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग प्लेयर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर ग्राउंड में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे नॉन वेज वगैरह खा लिया, बहुत सारे खाना खा लिया, तो जाकर के वहाँ पे ग्राउंड में उल्टी वगैरह करना शुरू कर देंगे, डायरिया हो जाएगा, स्टोमक पेन हो जाएगा। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप इस बात का भी ध्यान देंगे, अपने जो भी टीममेट्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं, उसको बताना है कि आपको एक लिमिटेशन दायरा में खाना है। सो डोंट फॉर द ओवर ईटिंग एंड डोंट गो फॉर द ओवर स्लीप। आप बहुत खाएंगे, आपको नींद आएगी, जब नींद और डिहाइड्रेशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एज ए प्लेयर बहुत ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा है और कोई ओवर स्लीपिंग तो नहीं उसको हो रहा है, ठीक है। देन आप
ख्याल रखेंगे लिगामेंट इंजरी, मैंने पहले भी बताया था कल भी कि लिगामेंट इंजरी इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। उसको जहाँ पेन हो तो उसको ध्यान में हमेशा रखिए कि उसको लिगामेंट में तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, चाहे नी हो, रिस्ट हो, स्पाइन हो, जो भी है। यदि लिगामेंट इंजरी है तो वो एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब मैनेजमेंट तो बात की बात है, लेकिन पहले ये तो मालूम चले कि लिगामेंट का इन्वॉल्वमेंट है या मसल का इन्वॉल्वमेंट है। मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो घंटे 2 घंटे में या 1 दिन में ठीक हो जाएगा, मगर यदि लिगामेंट इन्वॉल्व हो गया तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये असेसमेंट करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। आप अपने एक्सपीरियंस से या जो भी वहाँ पे साधन मौजूद है, या मैनुअल मसल टेस्टिंग है, बहुत सारे टेस्टिंग के तरीके हैं, उससे आप मसल में टियर हो गया है, मसल वीकनेस हो गया है, या नर्व इंटरप्टमेंट हो गया है, या कोई इस प्रकार का कोई इस्चीमिक हो गया, कहीं कोई ब्लड फ्लो ऑब्स्टिकल हो रहा है, कोई हीट इंजरी हो गई है, तो ये सारे चीज़ें से प्लेयर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको अनुभव से आएगा। वो उस चीज़ को रखना कि भाई इसको क्या हुआ है, इस्चेमिक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गिडनेस आ रहा है ना, तो वो वाई इट्स हैपन, डिहाइड्रेशन से हो रहा है या फैटिगनेस से हो रहा है, क्योंकि फैटिगनेस इज अंदर वेरी कॉमन कॉजेस। फैटिगनेस मतलब थकावट, फैटिगनेस मतलब थकावट। क्या होता है प्लेयर, शांत रहो, वो क्या बोल रहे हैं, इधर सुनो, उधर बैठा हुआ है। तो थकावट होता है, थकावट इज ए फैटिगनेस इज द नेक्स्ट चैलेंज। क्योंकि जब भी कोई ओवर यूज़, कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी जब ग्राउंड में करता है तो उसमें क्या होता है, थकावट होगी, सुबह से लेकर शाम तक ही। हम यदि बात करें क्रिकेट की तो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, फुटबॉल खेले 70 मिनट का फास्ट गेम होता है, फैटिगनेस होता है। फैटिगनेस में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, उसको हो सकता है चेस्ट पेन का भी कंप्लेन कर सके, उसको बॉडी पेन, क्रैम्प पेन, स्पाज्म, ये सारे का प्रॉब्लम प्लेयर कर सकता है। तो वो दिमाग में रखना है। तो उसमें आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप उसको तुरंत दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग, हम बाद में बताएंगे, सिखाएंगे आपको। तो स्ट्रेचिंग देने से फास्ट रिलैक्सेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम बॉडी में बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो आप बॉडी टाइट, स्पाज्म होने के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम होने हो जाता है, कई सारे मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं। तो आप उसको स्ट्रेच करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, रिलैक्सेशंस देंगे, है ना, और उसको देकर के उसको मैनेजमेंट आप करेंगे। तो ऑन द ग्राउंड मैनेजमेंट करेंगे भी यदि हो सकता है तो, और यदि नहीं हो सकता है तो आउट फ्रॉम द ग्राउंड उसको बाहर ला करके स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन, आइस बाथ, हॉट थेरेपी, हॉट मसाज, है ना, मैनुअल मसाज, मैनुपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू मैनुपुलेशंस, आइस बाथ, ये सारा टेक्निक का आप सहारा लेकर के उसको रिलैक्सेशन के लिए जा सकते हैं। कोई मेजर टीयर, मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू है तो डोंट वेस्ट टाइम, टेक द रेफर टू द डॉक्टर्स, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि डॉक्टर आपके पास मौजूद है। अब कोई एब्डोमिनल में पेन हो गया, एब्डोमिनल हो गया, एब्डोमिनल सलेशन हो गया, कोई ऐसा ब्रीथिंग्स प्रॉब्लम हो गया, वहाँ फिजियोथेरेपी का ज़्यादा हमारा रोल नहीं होता है, वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सेव द टाइम। क्योंकि आप यदि अपने आप में ही लगे रहेंगे और रेफ़र नहीं करेंगे तो हो सकता है टाइम बर्बाद हो और ज़्यादा इंजरी हो जाए। तो इट मीन्स कुछ बातों का आप इसको ध्यान देना है। इस इज एक असेसमेंट, और हर प्लेयर का मैच होने से पहले या कोई भी होने से एक असेसमेंट करेंगे, उसका मसल, उसका पावर, उसका बॉडी वेट, उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री, कोई फ्रैक्चर, कोई ट्रॉमा प्रीवियस कोई है कि नहीं है। पहले से तो नहीं कोई कैरी करके चला आ रहा है ग्राउंड में, जो 5 महीना, 100 महीना, 1 साल पुराना डिजीज़ है और ग्राउंड में कैरी कर गया। तो आप एक बार पहले ही सारा चीज़ का असेसमेंट कर लेंगे, ऑल द रूटीन के बॉडी वेट, हाइट, जो भी है उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री करेंगे, और एक बार बीच में भी, लास्ट में भी एक बार उसका हिस्ट्री को तैयार कर लेंगे। तो आपको मालूम चल जाएगा कि प्लेयर पहले कैसा था और आपका एंड में कैसा है। और बीच का जो दौरान है, बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड, आप फिजियोथेरेपी उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड आप करेंगे। तो ये शॉर्ट है, इतना इन्फॉर्मेशंस, हम इसको डिटेल में और पढ़ाएंगे एक एक करके। थैंक यू। अगर पहले से ड्रग्स कितना मिनट हो गया?